नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती मनुवादियों से मनुहार कर रही है कि वो 2007 वाला करिश्मा फिर से दोहरा दे और उत्तर प्रदेश में बहुजन पार्टी यानी उनकी फिर से बहुमत वाली सरकार बना दे। दरअसल 2007 में ब्राह्मणों ने बड़ी तादाद में बसपा को सपोर्ट किया था, वोट किया था और बसपा की पहली बार इतिहास में सरकार बनी थी। उसके बाद 2012 में सपा और 2017 में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही और ये एक रिकॉर्ड है कि दोनों बार ब्राह्मणों ने इनको वोट दिया, यानी बसपा से ब्राह्मणों का वोट सपा और फिर बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ। अब बसपा चाहती है कि फिर से ब्राह्मण वोट उसकी तरफ लौट आए और उनकी सरकार बन जाए। इसके लिए सपा ने शुरुआत भी कर दी। बसपा में कद्दावर ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा इस मुहिम में लगे हैं। लगातार 75 में से 74 जिलों को उन्होंने कवर किया है, प्रबुद्ध सम्मेलन किया है, ब्राह्मण वोटर्स से मिले हैं, समाज के बड़े बड़े जो लोग थे उनसे मिले और उनको बताया कि क्या वो कर सकते हैं। बसपा अगर सरकार में आती है तो ब्राह्मणों के लिए क्या करेगी, उनके सम्मान की रक्षा करेगी, उनको क्या देगी, ये तमाम चीज़ें। और इसका समापन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती खुद उनके सामने आई और उनसे कहा कि अगर वो बसपा का साथ देते हैं तो सरकार बनने पर उनके सम्मान की, उनकी इज्जत की रक्षा की जाएगी, जो पिछली सरकारों में नहीं हो रही है। उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से कहा कि जब से सरकार बनी है ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुए हैं, उनके साथ भेद हुआ है, उनके साथ गलत मुकदमेबाजी हुई है। गौरतलब है कि पिछले कई महीने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उसके बाद समाजवादी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाए हुए थी कि ब्राह्मण समाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, उनके लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। मुद्दा बनाया जा रहा था कि बीजेपी सरकार बनाने में ब्राह्मण समाज ने 80% से ज़्यादा वोट दिए, लेकिन उनके लोगों को ना तो प्रशासनिक और ना ही राजनीतिक रूप से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरों की चल रही है, जबकि उनका वोट भी कम है और लेकिन उनके प्रशासनिक अधिकारी भी ज़्यादा हैं और उनके चलते भी ज़्यादा हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब बसपा इस मुहिम में जुटी है कि इस स्थिति में जब बीजेपी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला तो आप हमारे पाले में आ जाइए। क्योंकि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि बसपा को ब्राह्मणों की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अगर बात करें पिछले ही चुनाव की 2017 की, तो बसपा को 22% से ज़्यादा वोट शेयर मिला, समाजवादी पार्टी को उससे कम। हालांकि बीजेपी को करीब 40% वोट मिला था, लेकिन 2017 वाली स्थिति इस बार नहीं है। ओबीसी वोट बैंक में भी बिखराव है और जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो भी है, किसान आंदोलन का इफेक्ट भी है। तो ये इतना परसेंटेज वोट नहीं मिल सकता जितना 2017 में मिला था। ये भी एक फैक्ट है कि अगर किसी पार्टी को 30% से अधिक वोट मिल जाता है तो उसकी सरकार बन जाती है, और यही गणित बीजेपी, बसपा और समाजवादी पार्टी लगा रही है। इसके लिए बसपा का कहना है कि हमारे पास दलितों का 21% से ज़्यादा जो दलित वोट है वो है, इसके अलावा कैडर वोट है, यानी 22-23% वोट हमें मिल जाता है। और ब्राह्मणों को जो वोट माना जाता है 12% से 13% या इसके आजू बाजू, कुछ लोग कहते हैं 15% तक है। अगर इसमें से बड़ा जो वोट बैंक है बसपा के खाते में चला जाता है और उनका वोट शेयर करीब 30% तक पहुँच जाता है तो उनकी सरकार बन जाएगी, वो भी बहुमत वाली। बसपा इस समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। सतीश चंद्र मिश्रा ने साफ कहा कि अगर दलित और ब्राह्मण एक साथ आ जाए तो और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या इतना ही महत्वपूर्ण है आश्वासन देना कि आपके सम्मान की रक्षा किया जाएगा, आपको इज्जत दिया जाएगा? क्या इतने से ही ब्राह्मण बड़ी संख्या में इनके तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है जिसकी ओर बसपा को भी और समाजवादी पार्टी को भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी इस तरफ अपने कई ब्राह्मण चेहरों को आगे किया था। हालांकि उनकी मुहिम सिर्फ भगवान परशुराम की मूर्ति तक लगाने तक ही सीमित रही, इसके अलावा उनकी तरफ से कोई खास बड़ा बदलाव करने की कोशिश या ब्राह्मणों को कुछ बड़ा देने की कोशिश नहीं की गई, ना कोई बड़ी घोषणा की गई अगर सरकार बनती है तो वो क्या करेंगे। और बसपा की तरफ से भी सम्मान देना, उनको प्राथमिकता देना, यही बात की जा रही है। उनके खिलाफ जो गलत मुकदमेबाजी भी हुई है, कई केस सामने आए, जो विकास दुबे एनकाउंटर हुआ, क्रिमिनल विकास दुबे मारा गया, लेकिन विपक्षी दलों को कहना था कि उनके जो कई महिला हैं उनको गलत तरीके से, खुशी दुबे जो एक लड़की है वो अभी तक
जो है जेल में है, जबकि उसकी 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। यानी गलत मुकदमेबाजी, उनको न्याय नहीं मिला। यानी इस तरह की मुकदमेबाजी को बसपा फिर से खुलवाएगी और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन क्या सवाल फिर वही घूम फिर के आता है कि बीजेपी के बाद अगर ब्राह्मण समाज शिफ्ट होता है विपक्षी दलों के पास किसी भी पार्टी के साथ, बसपा हो, सपा है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है प्रियंका को आगे कर कर, क्योंकि पूर्वांचल में उसका मूवमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि पूर्वांचल के करीब 30 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण वोट निर्णायक है। 1 दर्जन से ज्यादा जिले तो ऐसे हैं जहां पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो वोट फैक्टर है वो ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण बना देता है यूपी की राजनीति में। और ये भी एक फैक्ट है कि जिधर ब्राह्मणों ने वोट दिया है उधर सरकार बनी है। अब बसपा की इस मुहिम को कितनी गंभीरता से ब्राह्मण ले रहे हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि बसपा किस गंभीरता से और कितनी तैयारी के साथ ब्राह्मणों के पास जा रही है। सिर्फ सम्मेलन करना, उनके सम्मान की रक्षा करना इतना ही काफ़ी है या कुछ बड़ा? ये जब बात मैं आपसे कह रहा हूँ तो इसके पीछे तथ्य ये है कि मैंने कई ब्राह्मणों से, आम ब्राह्मण भी है या ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए कई लोग हैं, उनसे बात की तो उनका कहना था कि ब्राह्मण सम्मान चाहता है। उसके खिलाफ जिस तरह के दुष्प्रचार होते हैं अक्सर, उन दुष्प्रचारों को रोका जाए सम्मानपूर्वक। हमें समाज में जो हमारी स्थिति है उसके अनुसार हमको न्यायोचित स्थान मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए गलत, कभी मनुवादी कभी ये वादी, वो नहीं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप हमारा वोट चाहते हैं तो हमारे लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। आरक्षण को लेकर कुछ नहीं है, सीएम पद को लेकर कुछ नहीं है, या नौकरियों को लेकर ब्राह्मणों के बच्चों के लिए कुछ नहीं है। ये तमाम सवाल थे ब्राह्मण समाज के कि अगर कोई भी पार्टी ब्राह्मण समाज का वोट चाहती है तो उसको इस तरह का निर्णय लेना होगा, इस तरह की बात लानी होगी ताकि लगे कि ब्राह्मण समाज उन पर विश्वास जमा सकता है, उनको लगता है कि ब्राह्मण समाज के लिए ये पार्टी गंभीर है। सिर्फ आश्वासन भर देना, सम्मान की रक्षा करना, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट नहीं खींच सकती। तो ये महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों कि अगर बसपा सुमरुपो मायावती चाहती है कि ब्राह्मण समाज उनकी तो शिफ्ट हो और उनका वोट परसेंट सरकार बनाने में उनको सहयोग करे तो बड़े निर्णय लेने होंगे और ब्राह्मण समाज को ये आश्वस्त करना होगा कि सिर्फ उनको वोट बैंक नहीं माना जा रहा, उनको वास्तव में सम्मान दिया जा रहा। हालांकि ये सच्चाई है कि वोट बैंक तक सीमित हो गई है ब्राह्मण कम्युनिटी, कभी ड्राइविंग फोर्स थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरुआती जो साल थे 89 तक 8 बार मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से रहा, लेकिन उसके बाद मंडल और मंदिर की जब राजनीति हुई तो ये वोट बैंक जो है बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया। बड़ी संख्या में अभी तक वहीं है। हालांकि 2007 में ब्राह्मणों की बड़ी तादाद ने बसपा को वोट दिया, फिर 12 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 17 में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने है जो ब्राह्मणों की तरफ से उठाए गए हैं कि अगर आप वोट चाहते हैं तो बड़ा दिल दिखाइए, ये दिल मांगे मोर, तभी हम आपकी ओर मुड़ेंगे। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको बैलेंस एनालिसिस, बैलेंस खबरें मिलती रही। नमस्कार।